नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीबीसीटी सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है, उसमें जो सीबीसीटी और केबल है उसका कनेक्शन कैसे किया रहता है और प्रॉपर कनेक्शन कैसे करें उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो 6.6 केवी या तो फिर एच टी जो केबल है, एच टी मोटर है, उसका कनेक्शन कैसे किया रहता है, उसका केबल का कनेक्शन और सीबीसीटी का कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में है वीडियो। तो आगे मैं बताऊंगा कि अगर एल टी मोटर भी है तो भी हम कैसे करें, बट यहाँ पे एच टी मोटर में कैसे है वो मैं पहले बता देता हूँ गाइस। तो एच टी मोटर में क्या रहता है कि जो एंड साइड है, जहाँ पे फीडर साइड जो केबल कनेक्ट होता है, उस साइड हम इंसुलेशन किट है, मतलब कि एंड किट है, वो वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज का इश्यू है तो हमको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे हम तीनों जो केबल निकले उसको इंसुलेशन किट इंस्टॉल करके यहाँ पे लग करके डायरेक्टली हम उसको फीडर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, इन दौरान क्या है कि जो केबल है, केबल में गाइस क्या रहेगा कि आर फेज रहेगा, वाई फेज रहेगा, बी फेज रहेगा, और बाद में क्या होगा कि इंडिविजुअली तीनों पे इंसुलेशन रहेगा, प्लस इसके एक आउटर में भी एक मेन इंसुलेशन रहेगा, और उसके बाद गाइस क्या आएगा कि आर्मर आएगा। अब गाइस ये आर्मर है, वो एज अ अर्थ वायर भी यूज होता है, एज अ अर्थिंग के लिए भी वो यूज होता है। अब गाइस क्या है कि जब एंड किट भरते हैं हम, इंसुलेशन किट भरते हैं, उस टाइम पे जो अर्थ वायर है उसको हम कनेक्ट करते हैं अर्थिंग स्ट्रिप से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो अर्थिंग स्ट्रिप है इसको हम ई बोलते हैं, और ये जो है वो आर, वाई और बी है। अब गाइस क्या है कि ये ई का जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि आपका जो सीबीसीटी है वो न्यूसेंस ट्रिपिंग भी दे सकता है, या फिर एक्चुअल टाइम पे जब फॉल्ट होगा तब ये ट्रिप भी नहीं देगा। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे फिनोमिना हो सकता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन कैसे करें वो देखते हैं। तो गाइज, आप सपोज समझिए कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो आर फेज है, वाई फेज, बी फेज, और ये जो है अर्थ आर्मर है, यहाँ तक आर्मर है। बाद में गाइज हमने क्या किया कि यहाँ तक, यहाँ से क्या होगा कि हमने एंड किट भरना स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ से ऐसे एंड किट बनेगा, और ये जो आर्मर यहाँ से निकला उसको हम ऐसे अर्थिंग स्ट्रिप लगाएंगे, ये जो पार्ट है अर्थिंग स्ट्रिप वो, और वो अर्थिंग स्ट्रिप को हमेशा हमें ऑलवेज इसे सीबीसीटी के अंदर में से लेके ही अर्थ करना है, तभी ये जो है वो ऑपरेशन प्रॉपर करेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे से जो आउटपुट में यहाँ जो आर्मर निकला वो आर्मर के साथ स्ट्रिप कनेक्ट हुआ, और उसको ऐसे सिटी के अंदर से निकाल के ही अर्थ किया है, ऐसे आउटर से निकाल के अर्थ नहीं किया। अंदर से क्यों किया है वो देखते हैं। अब गैस क्या होगा कि सपोज यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, बी फेज में फॉल्ट हुआ, तो जो फॉल्ट करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वो फॉल्ट करंट, सेम फॉल्ट करंट ये आर्मर में से भी रिटर्न होगा। अब आर्मर में से रिटर्न हुआ यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो वही 10 एम्पियर यहाँ से रिटर्न हुआ। तो गैस क्या हो गया, 10 - 10 इज इक्वल टू 0 हो गए। तो क्या हुआ, अगर आपने यहाँ से नीचे से अगर वापस इसको सीबीसीटी के अंदर से नहीं निकला होगा तो ये 0 हो जाएगा। जैसे इस कंडीशन में हो रहा है कि यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है और यहाँ 10 एम्पियर रिटर्न हो रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, और बाद में इसको आपने बाहर से निकाल के ऐसे यहाँ से बाहर निकाल के आपने अर्थ किया है। तो गैस क्या है कि ये दोनों जीरो हो गए, इसका डिफरेंस जीरो हो गया, और ये सीबीसीटी सेंस ही नहीं कर पाया कि कुछ फॉल्ट हुआ है, और उस वो आउटपुट ही नहीं देगा आपको। बट अगर आपने इसको वापस, ये अर्थ स्ट्रिप है उसको अंदर लेके किया है, अंदर सीबीसीटी में से पास करके अर्थ किया है, तो क्या है कि ये 10 एम्पियर वापस यहाँ से आएगा और ये 10 एम्पियर मिलेगा। तो क्या है गाइस कि ये दोनों तो निगलेक्ट हो गए, जीरो हो गए, बट ये 10 एम्पियर का डिफरेंस और बचा, और वो 10 एम्पियर का डिफरेंस है वो आपको सीबीसीटी है वो सेंस करेगा और आपका प्रोटेक्शन वो ट्रिप करवाएगा। तो गाइस, ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि जो अर्थ स्ट्रिप है, एच टी मोटर का ही बोल रहा हूँ पहले, क्योंकि एच टी और एल टी दोनों में भी डिफरेंस है। तो एच टी में आप ऑलवेज जहाँ पे एंड इंसुलेशन किट भरते हो उसमें ऑलवेज ये जो अर्थ स्ट्रिप है उसको पास करें। दूसरा बात है, जैसे यहाँ पे दिखा है, अभी अभी जो हमने बात किया वो ये ई वाली कंडीशन हुई, क्योंकि गाइस क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो केबल है उसका जो आउटर सीध है वो डायरेक्टली सिटी में जाने से पहले ही काट दिया है, ये तीनों केस में। और यहाँ पे गाइस क्या है कि ये जो आउटर सीध है वो पहले सीबीसीटी में गया, और बाद में इसको हमने यहाँ से कट आउट लिया है। दैट मीन्स कि इसके अंदर से आर्मर भी पास हुआ है, आर, वाई और बी तीनों फेज भी गए प्लस आर्मर भी गया है। दैट मीन्स कि अगर फॉल्ट होगा तो एक फेज में फॉल्ट होगा तो वो ज़्यादा करंट जाएगा, वो रिटर्न करंट भी इधर से आएगा, तो ये दोनों निगलेक्ट हो जाएगी, और वो निगलेक्ट हुए उसको हमको वापस उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम जो ये अर्थिंग का जो स्ट्रिप है उसको वापस ऐसे निकालते हैं, और यही करंट वापस यहाँ से निकलेगा, आउट होगा, और आपको वो करंट मिलेगा सीबीसीटी के लिए और सेंस करेगा सीबीसीटी। तो ऐसे निकालना है। बट गाइज, अगर अर्थिंग
ये जो आपका जो केबल है उसको आपने पहले ही कट मार दिया है और आर्मर इसके अंदर से पास ही नहीं गया, सिर्फ केबल ही पास हुआ है, आर वाई और बी तीनों केबल ही पास हुआ है। तो गाइस क्या है कि जो फॉल्ट करंट है जो जा रहा है उसका कोई यहाँ पे ऑपोजिट नहीं कर रहा है, उसका कोई ऑपोजिशन नहीं है जैसे यहाँ पे आर्मर था, क्योंकि यहाँ पे आर्मर ही नहीं है तो वो डायरेक्टली सेंस कर लेगा। तो क्या है कि आप डायरेक्टली उसका जो अर्थ वायर है उसको आप डायरेक्टली बाहर से पास कर सकते हो और उसको अंदर से नहीं करना है। अगर उसको अंदर से करोगे अब तो फिर क्या है कि वो जो है वो एक दूसरे को ओपोज करेगा और एक जो सिचुएशन है वो गलत हो जाएगी। तो आपको अगर कट पहले से ही मार दिया है तो आपको ऐसे बाहर से ही निकालना है। अगर आर्मर अंदर से पास नहीं हो रहा है सीबीसीटी में से तो आपको जो अर्थिंग स्ट्रिप है वो बाहर से ही अर्थ कर देना है। सेम वेगा ये दोनों फिनोमिना भी सेम है, आप समझ पाओगे। तो एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सीबीसीटी में से आर्मर पास हो रहा है तभी आपको वो आर्मर्ड करंट का जो कंपनसेशन लेना है, वो आर्मर करंट में से करंट जो फ्लो रहा है उसका कंपनसेशन लेना है। उसके लिए आपको अर्थ स्ट्रिप अंदर में से सीबीसीटी के अंदर से पास करनी है। और अगर आर्मर जो है वो सीबीसीटी में से पास नहीं हो रहा है तो आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो अर्थिंग का कनेक्शन वो डायरेक्टली सीबीसीटी से बाहर निकाल के उसको अर्थ कर दीजिए। थैंक यू गाइस, आई होप कि आप कनेक्शन समझ गए होंगे कि कैसे कनेक्शन करते हैं सीबीसीटी के और केबल के सेंसिटिव अर्थफॉल प्रोटेक्शन के लिए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।